कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? आप लोग को तो जेल में बंद कर दिया जाएगा 2024 तक। भैया उनकी सरकार है, वो गोली भी मरवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई का कभी कोई दबा नहीं सकता। इनकी तो मैं सुनता ही रहता हूँ, ये तो लगता है कि नीचे से ऊपर तक जहर की पुड़िया है। देश में इससे बड़ा शर्मनाक हादसा ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी भविष्य में होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। वो बीज है कि सिर्फ लड़वाना जानता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जानता है। सबसे बड़े शूद्र तो ये खुद ही हैं। इनके कर्मों से, इन्हीं का कहना है कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, तो इनके कर्म तो ब्राह्मण वाले कहीं है नहीं। ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं, सारे इनके तलवे चाटे, बाकी जातियां आगे ना निकले, यही चाहते हैं ना ये लोग, और क्या चाह रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान धनेश्वर महतो हैं और आप सब लगातार नेशनल दस्तक पर इनको देखते भी रहते हैं। धनेश्वर जी, दो प्रोग्राम चल रहा है, जंतर मंतर पर है हम लोग। एक तरफ हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, एक चैनल का एंकर जो है वो हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, वो कह रहा है कि मुसलमान बेटियों को काटते हैं, वहाँ बीजेपी की राजनीति है। एक तरफ ये प्रोटेस्ट देखिए, इसी देश के बुद्धिस्ट हैं, ये चकमा जनजाति हैं, इनको बीजेपी की सरकार है, पेमा खांडू अरुणाचल में और दिल्ली में भी, वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ एक चीज़ तो ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से वो अपने ही देश के नागरिकों को कभी आतंकवादी, कभी बांग्लादेशी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, बहुत आसान सा लफ्ज़ है, किसी को भी आप इस देश का बाहर का बता सकते हैं। ये बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो आपकी चांदी चांदी है, और यदि बीजेपी के सदस्य नहीं है और उसके समर्थक नहीं है तो ईडी और सीबीआई, तमाम तरह की संस्थाएं आपके पीछे लग जाएंगी। ये राजनीतिक है। और ये जो हिंदू महासभा का चल रहा है, इनकी तो मैं सुनता ही रहता हूँ, ये तो लगता है कि नीचे से ऊपर तक जहर की पुड़िया है। इनको नजर नहीं आ रहा है कि दिल्ली में भाजपा के ही कार्यकर्ता 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए ले गए। शायद देश में इससे बड़ा शर्मनाक हादसा ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी भविष्य में होगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा। चिल्लू भर पानी नहीं मिलता इन लोग को, डूब तो कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदू बेटियों को काटता है, सूटकेस में पैक कर। हाथरस की घटना पे क्यों नहीं बोलते कि 2 बजे रात में हिंदू ने इज्जत लूटी और 2 बजे रात में उसको जलाया गया? उस पे भी इस पत्रकार महोदय को बोलना चाहिए ना। ये वो बीज है कि सिर्फ लड़वाना जानता है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना जानता है। आप तो देवी माता के भक्त हैं, आपका तो हर वीडियो माता के नाम से शुरू होता है। मतलब जो हिंदू है, अगर वो बीजेपी के साथ नहीं तो वो हिंदू नहीं मानते हैं उसको। अरे वो खुद ही हिंदू नहीं है, बीजेपी हिंदू कहाँ है? अगर ये हिंदू होते तो हिंदू को नहीं इज्जत लूटी जाती ना। हिंदू की लड़कियों का इस तरीके से अत्याचार नहीं होता, ये किसी के नहीं है। उनकी नजरों, वैदिक धर्म में जिस धर्म को आप लोग मानते हैं हिंदू कहते हैं, मैं उसको ब्राह्मण धर्म कहता हूँ। ब्राह्मण धर्म में दलित, शूद्र और अछूत जो है वो हिंदू नहीं है। जैसे हाथरस की बेटी भी शूद्र थी, अछूत थी, दिल्ली की बेटी भी अछूत है। वैदिक धर्म के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति तो आपकी भी जाति शूद्र है। सबसे बड़े शूद्र तो ये खुद ही हैं। इनके कर्मों से, इन्हीं का कहना है कि कर्म से कोई ब्राह्मण होता है, तो इनके कर्म तो ब्राह्मण वाले कहीं है नहीं। मेरे से करें डिस्कशन, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि ये खुद ही शूद्र हैं, गिरे हुए हैं, भारत के सबसे गिरे हुए व्यक्तियों में से हैं। मेरे से करें डिस्कशन, मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगा। इस पर क्या कहेंगे? बुद्धिस्टों के कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हो। भगवान बुद्ध ने यही जन्म लिया है, यही जन्म लिया है ना। शिक्षा आपको गया से प्राप्त किया, अखंड भारत में पैदा हुए थे, अखंड भारत में पैदा हुए थे। आज भगवान बुद्ध की राह पे चलते हुए पता नहीं कितने मुल्क आज नंबर 1 देख रहे हैं। और यहाँ पे जब से मोदी जी आए हैं, दे दिए हिंदू मुसलमान लगे रहो भाई।
देश बिक रहा है, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। किसान मर रहे हैं हमारे देश में, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं है। और ऐसे ऐसे मूर्ख पत्रकार ये हिंदू में मुसलमान में लगे हुए हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यदि देश की मीडिया हिंदू मुसलमान करने लगे, यदि देश की मीडिया हिंदू मुसलमान करने लगे, तो समझो हमारा देश को बर्बादी से की कगार पे कोई नहीं रोक सकता है। ये मीडिया तो दिन रात हिंदू के लिए ये चल रहा है, तो मीडिया तो दिन भर हिंदू मुसलमान करती है। तो ये असली दुश्मन है, असली आतंकवादी मीडिया है। मैं कह रहा हूं, यदि ऐसी मीडिया है तो ये असली आतंकवादी है। ये आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं मैं। तनाव पैदा करने से कभी देश में सुख शांति नहीं आती है। तनाव पैदा करने से कभी देश में कोई अमन शांति से यदि नहीं जिएगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। भाईचारे से देश चलता है, नफरत से देश नहीं चलता। नफरत से सिर्फ आप बर्बादी के अलावा कुछ नहीं आबाद करने जा रहे। लेकिन मोदी जी ने तो आप तो बिजनेसमैन भी है, मोदी जी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर दी। कैसी इकोनॉमी करी? 2 करोड़ प्रत्येक साल कहा था ना, दे दिया। विदेश का काला धन भारत में आ गया और जमा हो गया विदेशों में काला धन। ये तो चौकीदार बने थे देश के और यही वीजा दे रहे हैं भगोड़ों को भगाने के लिए। इन्हीं का मंत्रालय वीजा देता है ना, कि बांग्लादेशी तो वीजा नहीं देते, पाकिस्तानी तो वीजा नहीं देते। कहाँ कोई भाग गया है? बताइए, नीरव मोदी, कौन सा चौकसी, विजय माल्या, कौन भगोड़े हैं? ये मोदी के मित्र हैं। 64,000 करोड़ रुपया लेके भागे हैं, मोदी जी की चौकीदारी में भागे हैं। तो ये चौकीदार क्या अफीम खा के सो रहा था? लेकिन चाइना पाकिस्तान तो टाइट है ना, देश की सुरक्षा तो बढ़ी है। चाइना और पाकिस्तान तो टाइट है। क्या चीज टाइट है? भारत के आगे कुछ नहीं है। लेकिन आज हमारी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से आज बांग्लादेश हमसे आगे है हमारी करेंसी में। इतना विकास हुआ है कि आपकी करेंसी एशिया में सबसे निचले फिसड्डी पे चली गई है। कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? आप लोग को तो जेल में बंद कर दिया जाएगा 2024 तक। भैया, उनकी सरकार है, वो गोली भी मरवा सकते हैं, लेकिन सच्चाई का कभी कोई दबा नहीं सकता। सरकार है, 2 बारी सीबीआई जांच करा चुकी है मेरे पे, जैसे मैं पता नहीं कहाँ का क्या हूँ। अच्छा, इनकम टैक्स सीडी आपके पीछे भी पड़ी हुई है? क्यों भूल गए? जिस दिन सारा देश आपको मोमबत्ती जला रहा था, मैंने मोदी जी का पुतला जलाया था, उसी के अगले दिन जांच बैठ गया था मेरे ऊपर। पूरी जांच हुई, 2 बारी सीबीआई ने जांच करा, कुछ नहीं मिला। चोर उचक्के हैं। अरे चोर उचक्कों को पकड़ने की तो मोदी जी की हिम्मत ही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि बेटियों को मुसलमान जो है वो बेटियों को काट रहे हैं, सूटकेस में पैक कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं। जो 5 आदमी जो 13 किलोमीटर घसीटा है हिंदू लड़की को, हिंदू ही घसीटा है, उस पर क्यों नहीं बोलते? ये उस पर ही बोलना चाहिए ना। तो हिंदू टूट जाएगा ना, हिंदू एकजुट कैसे रहे? उसमें हिंदू जो है वो दलित हिंदू थी, लड़की दलित हिंदू थी। हाँ, क्यों वो इंसान नहीं थी क्या? तो दलित हिंदू के लिए थोड़ी नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। तो जब हिंदू में ये हिंदू को हिंदू नहीं मानते हैं, तो इस देश के कितने टुकड़े करने वाले हैं ये लोग, ये आप इससे अंदाजा लगा लें। बिहार में जाति जनगणना हो रही है, बीजेपी कह रही है कि जाति जनगणना से और नफरत बढ़ेगा। पहले ही बीजेपी ने इतना नफरत फैला दिया, जाति जनगणना से इनको डर क्यों लगता है? हर जाति की जनसंख्या पता चल जाएगा। भाई साहब कैमरे पर आ जाओ। अच्छा, डर उनका फोटो दिखाओ। आ जाओ भैया, क्या कहना चाह रहे? इधर आ जाओ, आप आइए ना, बोलो क्या बहस है, क्या कह रहे हैं? अरे मुंह तो खोल लो, चेहरा दिखा लो। हमारा कुछ अलग। अच्छा ठीक है, बोलिए ना आप। एक मिनट, आप जो कह रहे हो ना, ये जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर है ना, उन 5 व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने ही प्रोटेस्ट करके उन्हें अरेस्ट करवाया था मंगोलपुरी में थाने में। मतलब आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हाँ, तो ये निर्भया के है ना, ये देश का दुर्भाग्य ये भी है ना, ये जो 35-35 टुकड़े और 50-50 टुकड़ों में उसकी तो गिरफ्तारी हो गई ना सर। तो उनकी गिरफ्तारी भी हो गई ना। कहा उसमें तो पुलिस कह रही कि ये इरादतन हत्या है,
गैर इरादतन हत्या है, एक्सीडेंट से हत्या आपने हुई है। पूछा क्या गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हाँ। हुई तो हीरा चोरी और खीरा चोरी में आपको अंतर नहीं पड़ रहा है? क्या गिरफ्तारी? उसके घर वाले कह रही है, परिवार वाले कह रहे हैं कि रेप हुआ है, फिर हत्या हुई है। पुलिस कह रही कि नहीं नहीं, गाड़ी से एक्सीडेंट में मर गई है। आपने इन्होंने कहा कि उसकी अरेस्टिंग हुई कि नहीं हुई? हाँ, इन्होंने जो पूछा, अरे अरेस्टिंग नहीं, प्रोटेस्ट की बात हो। निर्भया के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? बात को मैनिपुलेट मत करिए आप पहले। निर्भया के लिए कितना बड़ा अरे protest हुआ सर, आप डिबेट वो पैनलिस्ट की तरह बात करें या पूछ रहे क्वेश्चन, ये था? बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ तो सुनने की भी हिम्मत रखिए ना। हाँ बोलिए, सुनाइए। हाँ तो हम ये कह रहे हैं, आपने इन्होंने बोला कि उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। नहीं, हमारे कुछ, हमने बस सिंपल ये पूछा कि अरेस्टिंग हुई कि नहीं। अरे किस धारा में अरेस्टिंग हुई है पता है क्या आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। सिंपल, मैंने एक ही चीज आपने पूछा, मैं उसी का आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं? आप बेवकूफ दो में हैं। हम अंतर है कि नहीं बेवकूफ है? हैं। तो 302 में और 107 में और गैर इरादतन हत्या में अंतर होता है कि नहीं? मैंने क्या बोला? पुलिस बचा रही है उसको क्योंकि वो बीजेपी का नेता सर है। सुनो तो सही पूरी चीज। हाँ बताइए। कल भी आप उसी तरीके से वहाँ पे डिबेट कर रहे थे। हम कर रहे, आप बताइए ना अपनी बात। सुन नहीं रहे? मैंने बोला कि जो हम तो यूट्यूब वाले हैं। इस देश के 500 टेलीविजन अखबार बीजेपी का प्रवक्ता बन के डिबेट कर रहा है। इस पर कभी बोले हैं? मैं तो इसे मैं आता ही नहीं। मैंने बस एक ये चीज बताया आपको, इन्फॉर्मेशन आपको ये दी कि ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैंने बस आपको ये बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके लिए भी प्रोटेस्ट करा था, यहाँ भी करा था। कहाँ प्रोटेस्ट हुआ है भाई? उसको तो घर में ना मुआवजा मिला है, मैं वो- ना उसका कोई गया है। मेरा किसी, उसमें गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो रहा है, उसको जघन्य हत्या हुई है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। आप मुझसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आप ही कान फूकने आए थे तो आप ही से सवाल करेंगे ना सर। मैंने गिरफ्तारी हो गई सबको पता है, किन धाराओं में गिरफ्तारी हुई वो पता है आपको? मैं जो क्या कह रहा हूँ आप वो चीज सुनेंगे। मैंने बस ये कहा कि ये वही लोग हैं, बस इतना ही कहा ना आपसे। मैं इन लोगों को खूब जानता हूँ, आपसे ज्यादा बेहतर। हाँ तो मैं नहीं जानता, मैंने बस देखा टीवी पे इनकी आज तक पे ये लोगों के चेहरे शो हुए थे, मैंने वही। आज तक पर ही दिखेंगे ये। हाँ, तो बस वही मतलब कह- आज तक भी वही है। और मेरा कोई- क्या कहेंगे उस लड़की को? तो टीवी वाला सब कह रहा था कि शराब पी हुई थी, रिपोर्ट आ गया कि शराब लड़की ने नहीं पी थी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ स्मैक ही पी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है कि आप दिल्ली में 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जाएंगे? इसका मतलब क्या है? क्या दिल्ली में दारू या भारत में दारू बंद है क्या? पीना अलाउ है, पी के घूम रहा है तो इसमें बुरा क्या है? इसका मतलब कोई लड़की दारू पी हुई है तो इसको आप घसीटते हुए ले जाएंगे? क्या है आप? आम नागरिक है, उसे भी जीने का अधिकार है जितना आपका अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है। देश में आप तो या तो ये लोग संविधान को नहीं मान रहे। अभी बोल रहे थे हम संविधान चाहते हैं, संविधान नहीं चाहते। वो कैसा संविधान चाहते हैं? वो पहले वाला युग, मनुस्मृति चाहते हैं। ब्राह्मण राजपूत सारे इनके तलवे चाटे, बाकी जातियां आगे ना निकले, यही चाहते हैं ना ये लोग। और क्या चाह रहे हैं? तो ये हिंदू समझने लगा है अब। देखिए, हिंदू समझने लगा है और काफ़ी हद तक जागरूक भी है, और ये जिस मकसद के लिए दौड़ रहे हैं ना, ये मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। अब दौड़ते रहें। लोग तो कह रहे हैं संविधान बदल गया है। हाँ, मोदी जी जब तक हैं तब तक बदल गया है, लेकिन मोदी जी चले जाएंगे तो ये भी चले जाएंगे, ये भी नजर नहीं आएंगे। फिर बिहार में जो जाति ये जनगणना, अंधभक्ति आपको मोदी तक ही है। बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है उसका क्या असर होगा? क्योंकि आप तो लगातार बिहार को देख रहे हैं। पब्लिकों में कोई लेना देना नहीं है। पब्लिकों में इस बात की कोई, नेताओं को अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। आपको क्या लगता है जाति जनगणना जरूरी है कि नहीं? अब ठीक है कि जाति जनगणना का इससे पता चलता है कि पॉपुलेशन हमारी क्या है, यहाँ उससे तक ठीक है। रिजर्वेशन का भी तो मसला है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट SC ST OBC के रिजर्वेशन तो डिक्लाइन कर मेरे हिसाब से 100 साल तक के लिए होना चाहिए। अभी जो देश के हालात हैं 100 साल तक के लिए होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको सोचने की बात है दलित समाज, महादलित को, OBC समाज को, कि अगर यदि आरक्षण मिला तो उसका हम लाभ क्यों नहीं उठा पाए, और हम क्यों वहीं तक अटके हुए हैं। ये सोचने का विषय है। सरकार ने उसको बहुत फैसिलिटी दी है, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको बताऊं, एक दलित समाज के घर के आगे ही स्कूल खुला हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे नहीं जाते हैं। तो क्या करेंगे? गरीबी है, लाचारी, सरकार की जिम्मेदारी थी ना भाई, स्कूल में। मुर्गा और शाम को दारू पीने के लिए पैसा आता है, ये कहाँ से आता मैं है? इससे सहमत नहीं हूँ। दारू तो सभी अमीर लोग सबसे ज्यादा दारू पीते हैं। भैया मैं, चलो अब बिहार में अमीर कम पिएंगे, गरीब आपको ज्यादा पिएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। तो दारू तो बंद कर दिए नीतीश कुमार। शायद जितना दारू आज के टाइम में बिहार में बिक रहा है,
शायद भारत में कभी दारू इतना नहीं बिका होगा जितना आप एक गांव में 10 आदमी दारू बेच रहा तो है। धनेश्वर महतो हैं ये। अब मेरे ही गांव में बिक रहा है, मैं दूसरे की क्या बात करता हूँ, मेरे गांव में बिक रहा है और अंदर जाता छूट के आता बोलता बेरोजगार आदमी हूँ मैं काम करूंगा वही। तो धनेश्वर महतो हैं टू द पॉइंट, पाक साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। भारतीय मित्र पार्टी के नेता है, फेसबुक पेज पर जाइएगा, बहुत पॉपुलर हैं और रोज और नियमित रूप से सरकार से सवाल भी पूछते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।